आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आंसर राइटिंग सीरीज में आपका स्वागत है और मैं डेली आपको आंसर राइटिंग और यूपीएससी टिप्स दूंगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो मेंस आ रहा है। बहुत इतने जैसे पिछले साल हम लोग ने लॉन्च किया था तो सब कहने लगे कि सिद्धांत क्या कर रहे हो, और इस बार भी सब यही बोल रहे हैं कि भाई क्या कर रहे हो, ये इतने सस्ते में तुम कैसे दे रहे हो, इतनी शानदार क्वालिटी। आंसर राइटिंग का कोर्स हमने निकाला है सिर्फ 600 रुपये में, जिसमें आपको आंसर राइटिंग आपकी चेक की जाएगी। पिच जो हमारी फैकल्टीज़ हैं, टॉपर्स इस बार जो सिलेक्शंस हुए हैं हमारी फैकल्टीज़ के संरक्षण में हुए हैं, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकता, लेकिन आप ये समझिए कि आंसर राइटिंग आपकी कमाल हो जाएगी। यूपीएससी पीसीएस कहीं पे भी आंसर राइटिंग आता है वो कमाल हो जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप आपको मिलेगा, कभी भी क्वेश्चन पूछिए, आपके आंसर्स चेक किए जाएंगे, आंसर्स लिखने कैसे हैं वो बताया जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ 600 रुपये का कोर्स है। 20 जुलाई से इसकी लाइव क्लासेस शुरू होंगी। ऐप और वेबसाइट दोनों से ही आप ले सकते हैं, वेब एक्सेस भी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हमारी जो आंसर राइटिंग है, बेसिक्स की तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आंसर राइटिंग में कौन सी 3 चीजें जो हमको करनी है। आंसर राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी में। डरिए मत आंसर राइटिंग से। सबसे पहली बात, लोग डर जाते हैं आंसर राइटिंग कैसे कर। अरे डर क्यों रहे हो बेटा? पहली क्लास से लेकर अभी तक तुम आंसर राइटिंग करते आ रहे हो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, 9, 10th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तुम आंसर ही तो लिख रहे हो। और लिख क्या रहे हो? इतनी शीट तो तुमको मिलती है, उसमें आंसर ही तो लिखते हो, क्वेश्चन का आंसर करते हो। और यहां तो खाली 150-250 वर्ड्स की बात है, वहां तो 2-2 हजार वर्ड्स लिखते हो। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई। आंसर राइटिंग से डरने का नहीं, आंसर राइटिंग को अपनाने का। यह चीज तुमको आईएएस बनाएगी। और लिखने से तुम्हारी मेंटालिटी बहुत ही चालाक तरीके से ना यूपीएससी आपको एनालाइज कर लेती है, आपकी मेंटालिटी पता लग जाती है। जो आप लिख रहे हो, एडमिनिस्ट्रेट करने जा रहे हो, तो उस हिसाब की नॉलेज होनी चाहिए, वरना एक गलत डिसीजन सब बर्बाद कर सकता है। राइट? आईएएस जो है वो देश को चला रहे हैं, ये बिल्कुल सच बात है, वही ही चलाते हैं। तो उस एग्जाम के लिए अगर आपको तैयारी करनी है तो यू नीड नॉलेज, और वो आंसर राइटिंग से ही आएगी। प्रीलिम्स निकाल लिया, क्या उखाड़ लिया? मेन तो आंसर राइटिंग है, मेंस ही निकालना है ना। 1750 टोटल 7 पेपर्स होते हैं, 2 क्वालिफाइंग होते हैं, एसे ऑप्शनल, और उसके बाद आपका 250 मार्क्स का इंटरव्यू। 2025 में तुम्हारी मेरिट बनती है, 50% मार्क्स आ गए तो टॉपर बन जाओगे। समझ रहे हो? तो डरना नहीं है आंसर राइटिंग से। फर्स्ट थिंग, पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डेली मैं लेक्चर्स लाऊंगा, याद रखिएगा। कल मैं बेसिक्स ऑफ आंसर राइटिंग बताऊंगा कि आखिरकार यूपीएससी में कैसे सवाल आते हैं। पूरी सीरीज चलेगी, आप परेशान मत होइए। और हमारे जब आप बैच में जाओगे तो उसमें तो आपको बहुत अच्छे से बताया जाएगा किस तरीके से आंसर फ्रेम करना है, कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन कैसे होगा, बॉडी कैसे होगी, कंक्लूजन कैसे होगा। तो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज क्वेश्चंस। देखिए, जो सवाल पूछे जाते हैं ना, आपको उनको समझना जरूरी है। सवाल पूछा कुछ, आंसर दे दिया कुछ। 12th फेल मूवी देखी है? उसमें टेररिज्म पे आता है एस्से लिखने को, टूरिज्म पे लिख के आ जाते हैं महाशय मनोज शर्मा, फेल हो जाते हैं। आपकी एक गलती सब बर्बाद कर सकती है। 20 क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में, 10 मार्क्स के होते हैं और बाकी 10-15 मार्क्स के होते हैं। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 250 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, मतलब सारे ही पेपर्स वैसे 250 मार्क्स के होते हैं। एस्से, एथिक्स और आपका ऑप्शनल आपकी मेरिट डिसाइड करेगा। बाकी 1, 2, 3, 4 में तो उतना ही मार्क्स आते हैं, 1, 2, 3 में। तो आपको क्या समझना है? आपको यह समझना है कि जितना ज्यादा आप दे सको इन क्वेश्चंस में उतना अच्छा। अब उसके लिए आपको क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, और क्वेश्चंस में होते कीवर्ड्स, और उन कीवर्ड्स को बहुत समझना जरूरी है। जैसे क्रिटिकली एनालाइज, डिस्कस, कमेंट, हर वर्ड का अलग अलग मतलब होता है। हम बात करेंगे जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ाएंगे कि पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस को कैसे आंसर किया जाए। आंसर इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने आंसर तो लिख दिया, इवैल्यूएट कैसे करें? उसके लिए मैं बोलूंगा कि आप डायरेक्ट आंसर राइटिंग पे ना कूदें। पहले आप कॉपीज को एनालाइज करें। जो टॉपर्स की कॉपीज है उन्होंने आंसर्स कैसे लिखे हैं, आप उसको एनालाइज करें। आप मॉक टेस्ट लगाएं,
खैर अभी हम उसकी बात करेंगे, क्योंकि देखिए जब आप इसमें उतरोगे तो आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, तो आपको एक अपर आइडिया मिल जाएगा। देखिए ये बात बिल्कुल सच है कि यूनिवर्सिटी में जो आप आंसर लिखते हो और यूपीएससी में आंसर जो लिखते हो बिल्कुल अलग होती है। आपको एक शीट दी जाती है, मार्जिन्स बने होते हैं, उतने में ही आपको वो आंसर जो है वो लिखना होता है, ना कम ना ज्यादा। क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते, गुनाह है यूपीएससी में क्वेश्चन छोड़ के आना, गुनाह है। उन्हीं 3 घंटे में आपको 20 के 20 सवाल करने हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो जाते हैं, आसान है। 150-250 वर्ड्स कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस क्या क्या रहा है। एनजीओ का क्वेश्चन आया, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में लिख दिया, दोनों अलग अलग चीजें हैं, समझिए आप। पूछा गया कि रशिया और यूक्रेन का वॉर कैसे पूरी दुनिया को इंपैक्ट करेगा, तुमने रशिया और यूक्रेन के बारे में ही समझा दिया, वो पूछा ही नहीं गया, 0 मार्क्स मिलेंगे। जो चीज पूछी है आपको वही लिखनी है, अपना ज्ञान नहीं पेलना है, बहुत ज्यादा फिलॉसफी नहीं झाड़नी है। एक बच्चा मैंने आंसर राइटिंग मेंस जब था वो ओम लिख के आ गया, मैंने कहा भाई ये सब मत करो, ओम 786 क्रॉस का साइन ये सब नहीं बनाना है आपको, फालतू में कोट्स नहीं देनी है, कोट्स उतनी ही देनी है जितनी जरूरत है। बहुत ज्यादा कोट्स रट के गए हो, फर्जी में डाले पड़े हो कोट्स, मार्क्स कट जाएंगे, समझ रहे हो? ये चीजों का ध्यान रखना है। अगला, टाइम मैनेजमेंट। जब हम अपने मॉड्यूल में आंसर राइटिंग्स कॉपी चेक करते हैं तो हमारा टाइम मैनेजमेंट में बहुत फोकस होता है। हम बताते हैं, पहली बात तो उतने ही वक्त में आपको आंसर लिखने होते हैं। आप रियल टाइम में जब आंसर देते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे आप सबमिट करते हो, तो हम आपको बताते हैं कि कैसे होगा ये, और तब हम बताते हैं कि आपको टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। एक क्वेश्चन को आंसर करने में आपको लगभग 8.5 मिनट मिलते हैं, ठीक है ना? तो उतने में ही आपको अपना आंसर लिखना है। इसके लिए आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, राइट? 20 से 30 वर्ड्स तक आप लिख सकते हो, लेकिन अगर आप इसको एक्सटेंड कर लो तो 50-60 तक ले जाओ पर मिनट। बोलेंगे सर ये मुश्किल है। प्रैक्टिस। सो द थर्ड पॉइंट इज प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस से आएगा, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको लगातार मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, जैसे हम भी अपने मॉड्यूल में प्रैक्टिस करवाएंगे बहुत ज्यादा। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप आंसर राइटिंग में विजय नहीं हासिल कर पाओगे। याद रखना कि अब 85%, 85% आपके आंसर राइटिंग है। प्रदीप सिंह इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे, आंसर राइटिंग में बहुत बढ़िया मार्क्स थे, 5th रैंक आई। तो ऐसा ही होता है कि जो टॉपर्स है, या जो हो सकता है उनके इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स ना हो, लेकिन मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स हो, तो उनकी रैंक बहुत बढ़िया बन जाती है। तो इसीलिए आपको आंसर राइटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, तो प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा। धीमे धीमे मुश्किल होगा। ऐसे बहुत सारे टॉपर्स हैं, बहुत सारे रैंकर्स हैं जिनकी आंसर राइटिंग उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने इंप्रूव किया प्रैक्टिस कर करके, ठीक है ना? तो मॉक टेस्ट लगाइए। 8 मिनट में अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसमें 5 मिनट में करने की कोशिश करो। जब आप अपने घर पे बैठे हो, ट्राई करो कि कम टाइम आप लो। पहले तो शुरुआत में इतना हार्श नहीं होना है, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी टाइम कम करते जाओ। अब हो सकता है कि जब पेपर आए तो कुछ क्वेश्चंस आपको आते हो, वो आपने बहुत जल्दी आंसर कर दिए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हो। पहली बात तो कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, बस इतना समझना। इंट्रोडक्शन पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, 20 से 30 वर्ड्स, दैट्स इट। बॉडी आपका 65% आंसर राइटिंग का पार्ट बॉडी है। सारे डायमेंशंस कवर करिए। जैसे अगर रशिया क्या इंपैक्ट होगा तो सारे इकोनॉमिक क्या असर पड़ेगा, पॉलिटिकल क्या असर पड़ेगा, ठीक है ना? तो वो सारे डायमेंशंस जो है वो कवर होने चाहिए। मैप बनाइए। मैप बनाना, अपने आंसर को जितना प्रेजेंटेबल बनाएंगे उतना अच्छा है। एक ही पेन को यूज करो और वही पेन लेके जाना जो तुम अपने घर में यूज करते हो, क्योंकि यहाँ पे 1-1 सेकंड का महत्व है, समझ रहे हो? कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप अंडरलाइन कर देना। अंडरलाइन बिल्कुल कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि एग्जामिनर देखे तो उसको अंडरलाइन कर दो। ये चीजें आपको फ्लो चार्ट्स का यूज करो। फर्जी नहीं बनाना है, याद रखना, फर्जी मत कुछ करके आना। आंसर राइटिंग बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से करो। जबरदस्ती कोई चीज उसमें घुसा दी तो मजा नहीं आएगी, आंसर वो मार्क्स कट जाएंगे। अगर डिमांड कर रहा है क्वेश्चन आपका, तब आपको ये करना है, तब आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस नहीं छोड़ के आने गुरु, कुछ भी करके क्वेश्चंस नहीं छोड़ने हैं, बस इतना ध्यान रखो। गुनाह है यूपीएससी में क्वेश्चन, जैसे वाइड बॉल नो बॉल होती है ना, नो बॉल पे फ्री हिट, वैसे ही है यहां पे क्वेश्चन छोड़ के आना।
तो इसीलिए इन 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कल मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा आंसर राइटिंग का कि आखिरकार जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होता है, और एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा मैं, एक आंसर आपको करवाऊंगा भी, ठीक है ना, एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा भाई आंसर राइटिंग का। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। बाकी ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ हमारे कोर्स में बहुत अच्छे से आपको मिलेगी, हम बहुत अच्छे से करेंगे। और सबसे बड़ी बात, बहुत ऑर्गेनाइजेशन से बोला इसका दाम बढ़ाओ यार, लेकिन मैंने कहा नहीं, तो सिर्फ 600 रुपये का है। थैंक यू सो मच।